इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी। पोटेंशियल कहते हैं ना आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, मींस कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। तो इलेक्ट्रोड की कौन से वाली पोटेंशियल, एक्चुअली इलेक्ट्रोड इज द रोड ऑफ मेटल, मेटल रोड। जैसे कोई मेटल है, इसकी रोड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। व्हेन दिस इलेक्ट्रोड, सपोज इट इज कॉपर, इट डिप इन देयर ओन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, इसको कॉपर सल्फेट में डुबोया गया, इसको कॉपर सल्फेट में डुबोया गया, तो यहां ये जो कॉपर मेटल है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। और कॉपर सल्फेट में अगर आप तोड़ेंगे कॉपर कोर सल्फेट को, तो आप पाएंगे कि कॉपर पे 2+ चार्ज है। होता है कि नहीं? देखिए, आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, आपको पता है किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जब वो इंडिविजुअल होता है तो वो 0 होता है, लेकिन जब वो साल्ट की फॉर्म में है, जैसे एक्वस में है, जब आप उसको देखते हैं तो कितना प्लस आया इसमें? 2+। ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया कंटेनर में, एक कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐसे, और इसमें कॉपर की मेटल रोड लेकर के उसको डिप कर दिया इसके अंदर। तो यहां जो मेटल रोड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। और यहां कॉपर जो है उसका कितना है? 2+। ठीक है, तो यहां दो बात हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं। या तो मेटल की रोड इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है या वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, दो काम हो सकते हैं। इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। अब मैं इजीली डिफाइन कर देता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड to release or gaining of electrons when it is dipped in their own solution। क्लियर हुआ है कंसेप्ट? कितने आसानी से मैंने बोला, आप लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू रिलीज या टू लूज और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन when it is dipped in their own solution, that is called electrode potential. And when this process is carried out at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, then it is called standard electrode potential। नोट कर लीजिए, मैं दिखा देता हूं आपको क्या हमने लिखा है। यहां देख लीजिए, when a rod of metal is brought in contact with the solution containing its own ion, then the rod of metal get positively charged or negatively charged and result into a potential difference being developed between the metallic rod and its solution। ये जो अंश लिया है ये हमारी एकलव्य की अपनी बुक है, टू द पॉइंट केमिस्ट्री नाम से, उसका है ये अंश। कितनी अच्छी भाषा में लिखा है, देखिए। जब किसी भी मेटल की रोड को उसके अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो मेटल की रोड या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, इसको क्या बोलते हैं? आपको पता है ना अच्छी प्रकार से, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकती है। तो अगर सपोज करिए कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2- में, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ये आप 11th में पढ़ करके आए हैं कि रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को लेना, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कोई अच्छी चीज नहीं होती है, नेगेटिव कैरेक्टर वाला होता है। नेगेटिव कैरेक्टर जब आप एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है? रिड्यूस होते हो ना, कहते हैं हम कुछ गलत हो गया, गलत कोई इंग्लिश में बोलेंगे रिड्यूस होना, रिड्यूस होने से बनता है रिडक्शन। कितना अच्छा तरीका याद करने का। नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट करना, नेगेटिव कौन है? हाँ, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने को बोलते हैं रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दिया मतलब हम दर्जा ऊंचा हो गया कुछ, है ना, हमने अच्छा काम किया। नेगेटिव चीज को निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वो टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दो तरीके का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके सामने आया, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दो सेल हैं। जब इंडिविजुअली अलग अलग इनको करके हम मेंशन कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं 25 डिग्री पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक ऐसा सेल ले लिया आपने जिस पर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा वो वाला ले लिया जिस पर रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन वाले सेल को और रिडक्शन वाले सेल को कॉन्टेक्ट में लेकर के आए और दोनों सेल को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया साल्ट ब्रिज की मदद से, और दोनों के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर से। तो जो रिजल्टेंट निकल करके वहां आएगा दोनों हाफ सेल का, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर सेल पोटेंशियल आप बोल सकते हैं। मैं लिखवा भी देता हूं आपको ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां तक बात तो क्लियर हो गई है भाई। एंड द रिजल्ट इनटू ए पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग डेवलप्ड बिटवीन द मेटेलिक रोड एंड इट्स सॉल्यूशन नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्लीज नोट कर लेना। So the tendency of an electrode to lose or gaining of electron when it is dipped in their own solution and connect to the circuit is called electrode potential. If it is calculated at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, it is called standard electrode potential. यहां तक की बात क्लियर हो गई, हो जानी चाहिए। हाँ या ना में जवाब देंगे सब बच्चे। नाउ अब जो ये सवाल बनता है, इसमें ऑप्शनल आ सकते हैं, ऑप्शन मिल सकते हैं आपको 4 कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेनली कई बातों पर करता है, मेनली वो 3 बातों पर डिपेंड करेगा। एक, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, आपने इलेक्ट्रोड किस मेटल का लिया है इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में आप उसको डिप कर रहे हैं, कॉपर को आपने डिप किया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, तो उस कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या है। इट इज 1 मोलर, इट इज 2 मोलर और इट इज 0.5 मोलर। दैट विल ऑल्सो डिसाइड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थर्ड, द टेम्परेचर। If you are calculating the electrode potential at 25 degrees Celsius, it is called standard electrode potential. But if you are increasing the temperature or decreasing the temperature, definitely electrode potential will change. इसीलिए जो आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर वैल्यू दी गई है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही दी होती है। ठीक है, याद रख लेना, नोट कर लेना अपने रजिस्टर में कि हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इन 3 बातों पर डिपेंड करता है, 3 बातों पर डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। जब आपने मेटल को डिप कर दिया है उसी के सॉल्यूशन में, अगर आपने मेटल लिया है जिंक और आप डुबो रहे हैं जिंक सल्फेट के अंदर, तो अगर मेटल चेंज हो रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, रिलीज करके कन्वर्ट हो रहा है जिंक से जिंक 2+ में, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वो गेन कर रहा है, जैसे कॉपर ने अगर गेन कर लिया Cu2+ में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इट कन्वर्ट इनटू Cu, इट इज कॉल्ड रिडक्शन, देन इट कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक बात बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, एक स्टोरी के जरिए आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है, उसको बाहर के आसपास के लोग सब कहते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन घर वाले कहते हैं बहुत खराब व्यक्ति है। उल्टा होता है, घर वाले जिसको कहते हैं बहुत अच्छा है, बाहर वाले कहते हैं नहीं ये बहुत खराब है। ऐसा होता है, यहां लागू होगी ये स्टोरी। क्यों? जो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वो रिलीज करके कोई हवा में तो देता नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसी दूसरे मेटल को दे देता है। अपना ऑक्सीडेशन किया है और दूसरे का रिडक्शन कर दिया, तो इसको रिड्यूसिंग बोलते हैं। मतलब खुद ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन सब लोग इसको किस नाम से जानेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का।
और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो बाहर से नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है दूसरे की, चल भाई तू इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है मुझे दे दे, तो अपना उसने रिडक्शन कर लिया, लेकिन दूसरों के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग हो गया, तो सारी दुनिया इसको किस नाम से जानेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो दो तरीके के पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। और एक सेल के कंस्ट्रक्ट होने के लिए दोनों तरीके के पोटेंशियल, दोनों तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होना जरूरी है, तभी हमें सेल पोटेंशियल प्राप्त होता है। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, और यह देखना पड़ेगा कि कौन से मेटल को हम एनोड का रूप देते हैं और कौन से को कैथोड का रूप देते हैं। तो पिछली क्लास में हल्का सा हिंट दिया था, आज तो मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है उसको। हम दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके देखते हैं। अगर दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेशन में पॉजिटिव आ जाएगा तो सेल कैन बी कंस्ट्रक्ट, और दोनों का रिजल्टेंट अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो सेल नहीं बन सकता। फिर आपको क्या करना पड़ता है? जिसको आपने कैथोड की जगह पे रखा है उसको एनोड की जगह पे सेट कीजिए, और एनोड को कैथोड की जगह पर सेट कीजिए। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में हम मोस्टली उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होता है वहां पर रिडक्शन होगा। याद कर लीजिए, मैं अभी ये बता रहा हूं आपको कि सेल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले एक बार सेल पोटेंशियल को हम और देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, और कोरोना पेंडेमिक के अंदर हमने सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कर लिया, हमारा धीरे धीरे इलेक्ट्रो भी पूरा हो जाएगा, और उधर 11th का भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे डिफाइन तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसको ई नोट से डिपेंड करते हैं। ये नोट जहां भी लगा रहता है, इस नोट का मतलब होता है नीचे नहीं लगाना, कुछ बच्चे नीचे लगाते हैं, एक्चुअली नोट ना हमेशा ऊपर ही लगाए जाते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज यूनिटी। जो सॉल्यूशन है अगर उसकी कंसंट्रेशन सपोज करिए 1 मोलर है, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन भी आप कह सकते हैं, और प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। उस समय आप जो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड का, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक एक नंबर में आ सकता है आपके यूनिट टेस्ट में, आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट में, अगर स्कूल में देना चाहते हैं। बाकी IIT और नीट में तो ये तो बस समझने के लिए होता है, चीजें तो वहां आगे आती है। लेकिन जो CBSE में है, जिनको बोर्ड देना है, जिनको स्कूल देना है, वो ध्यान रखें। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू रिलीजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन इलेक्ट्रोड व्हेन इट डिप इन देयर ओन सॉल्यूशन एंड कनेक्ट टू द सर्किट। बट व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? When concentration is of the solution is 1 molar and it is calculated at 25 degrees C and 1 atm pressure, then the calculated electrode potential is called standard electrode potential. Okay, now let us proceed. अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल। कुछ हिंदी के बच्चे अगर हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द रिजल्टेंट पोटेंशियल जो हमें मिलता है एक सेल से। एक कंप्लीट सेल के अंदर एक ऑक्सीडेशन होता है, एक ऑक्सीडेशन सेल होता है, दूसरा रिडक्शन सेल होता है। दोनों का जो रिजल्ट निकल करके आता है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या लिखा देखिए, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। यहां 2 इलेक्ट्रोड्स के आगे ब्रैकेट में, वन ऑफ देम शो ऑक्सीडेशन एंड अनदर शो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल वोल्टेज। निकालेंगे कैसे? अब निकालने में बहुत गलती करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा। यहां तक कि MSc में एक मुझे याद आ रहा है एक स्टूडेंट था मेरा, पूरा चैप्टर पढ़ लिया और वो इसी को निकालने में गलती करता था, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। किताब के हिसाब से आप देखेंगे NCERT में प्लस लिखा हुआ है, मैंने नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ में नेगेटिव लिखा है, कुछ में पॉजिटिव लिखा है, तो क्या कंफ्यूजन है? इसको ई नोट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ई नोट सेल का जो वैल्यू है वो निकालने का तरीका है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। और ध्यान रहे जब आप नेगेटिव यहां पर लगा रहे हैं रिडक्शन सेल की वैल्यू और ऑक्सीडेशन सेल की वैल्यू, तो दोनों ही वैल्यू आपको रिडक्शन की फॉर्म में दी जानी चाहिए। समझा देता हूं डिटेल में, अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आपको इन वीडियोस को शेयर कर लिया करो। मैं बताता ई नोट सेल कैसे निकालते हैं। ई नोट सेल, तो वहां एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, वो है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रहे यहां मैं बात बता देता हूं बड़े क्लियर आपको कि दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन फॉर्म में होनी चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको ठीक से। रिडक्शन फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे? अगर दो चीजें हमारे पास, दो सेल थे, एक है जिंक और दूसरा है कॉपर, तो वैल्यू इस तरीके से लिखी होनी चाहिए, इस तरीके से जिंक 2 प्लस ओब्लिक जिंक, कॉपर 2 प्लस ओब्लिक कॉपर। देखो वैल्यू दोनों की रिडक्शन में है ना, क्योंकि जिंक 2 प्लस ने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तब जिंक में कन्वर्ट हुआ। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तब वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ। बेशक इनमें से कोई एक ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, दूसरा रिडक्शन का काम कर रहा है, वो आपको सेल को देख करके अंदाजा हो जाएगा, है ना। सेल को देख करके अंदाजा लगा लेंगे। वैल्यू यहां जब पुट करेंगे वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर गलती से, कई बार टीचर घुमाने का काम करते हैं, कैसे पूरा न्यूमेरिकल करके पता चलेगा। यहां क्या करेंगे, वो एक वैल्यू ऐसे ना देकर के आपको ऐसे दे देंगे, कॉपर Cu ओब्लिक Cu2 प्लस। वो बता रहे हैं कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर लो प्लस में, इसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। तो आपने यहां लिखा है प्लस में, प्लस 0.-- वोल्ट। आपने पहले इसकी वैल्यू को चेंज कर लेना है। आपने इसको Cu2 प्लस ओब्लिक Cu कर लेना है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से समझा रहा हूं आपको। साइन चेंज हो जाएगा जब आपको लगे कि हाँ अब मैंने अपनी दोनों वैल्यू को रिडक्शन की फॉर्म में लिख लिया है, तब आप इस फॉर्मूले पर आएंगे और आप देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू कैथोड का काम कर रही है, कौन सा एनोड का काम कर रही है। पता कैसे चलेगा? ये एक स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल केमिकल जो केमिस्ट्री का कमीशन है IUPAC, उन्होंने रेकमेंड किया है कि जो राइट साइड है, देखिए ये वाली, इधर कैथोड होता है। उन्होंने कहा इधर कैथोड होता है और इधर एनोड होता है सेल में, बीच में ऐसे लिखा रहता है। कैथोड को लिखने का तरीका है इस तरीके से, Cu2 प्लस ओब्लिक Cu, और एनोड को लिखने का तरीका है जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस में, है ना। यहां 2 डंडे लगा दिए, 2 डंडे का मतलब है साल्ट ब्रिज, यानी कि ये राइट साइड वाला सेल है और ये लेफ्ट वाला सेल है। जो राइट साइड में सेल है R4 राइट और R4 रिडक्शन, ये रिडक्शन शो करेगा। तो यहां आप देख लेंगे भाई, मुझे कॉपर की वैल्यू, दोनों वैल्यू दी तो रिडक्शन की फॉर्म में है, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं कैथोड माइनस एनोड। कैथोड होता है आपका राइट हैंड साइड, RIGHT राइट हैंड, और ये होता है लेफ्ट। आप देख लीजिए मेरा राइट पे कौन सा है, कॉपर है। वैल्यू रिडक्शन की फॉर्म में यहां पुट की, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस में इसकी वैल्यू आती है। बस रिजल्टेंट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो वो एक सेल बन गया। ये बात यहां तक की क्लियर कर लीजिए। और जो आपको कंफ्यूजन होता है, अब मैं अगर इस फॉर्मूले को ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ऐसे लिखा हुआ है किताब में, तो ऐसे लिखा हुआ है, गलत नहीं है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जिस सेल
की वैल्यू को आप यहाँ ऑक्सीडेशन पे रखेंगे, वो वैल्यू जो दी गई है वो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ही दी गई हो। मान लिया जिंक पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था, सपोज हो ही रहा है यहाँ पे, है ना। जिंक का ये हटा देते हैं यहाँ से, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मैंने कहा अगर हम ऐसे लिखें इसको, E नॉट सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन, इस तरीके से अगर हम लिखें जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सीडेशन सेल की जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पुट करेंगे तो वो वैल्यू ऑक्सीडेशन में ही होनी चाहिए, यानी कि E नॉट जिंक ओब्लिक जिंक 2+ होना चाहिए आपके पास 0 पॉइंट समथिंग वोल्ट। और जो कॉपर आप ले रहे थे अभी सेल जो मैंने बनाया था, वो रिडक्शन में देखो Cu2+ से 0 क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर सेम ही आएगा दोनों केस में, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन सेल की वैल्यू ऑक्सीडेशन की फॉर्म में पुट करिएगा, रिडक्शन की वैल्यू रिडक्शन की फॉर्म में पुट करिएगा। और अगर वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं E कैथोड माइनस E एनोड, तो फिर वहां दोनों वैल्यू आपको रिडक्शन में होनी चाहिए। वो मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी रिडक्शन की फॉर्म में ही बनी हुई है, और जो वैल्यू आपको देते हैं 99% टीचर रिडक्शन की फॉर्म में ही देते हैं। तो फिर आपका कंफ्यूजन अगर जल्दबाजी में भी करते हैं तो वो आंसर उसमें ठीक आ जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये था सेल पोटेंशियल। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम कह रहे थे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते कैसे हैं? द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल कैन नेवर बी मेजर्ड। आधे सेल की तो पोटेंशियल को आप निकाल ही नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे? दूसरा जो सेल है जिसका पोटेंशियल आपको मालूम हो उसके साथ सेट कर दीजिए। आपको एक ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है आपका। मैंने कहा भाई एक सेल ले लो, आप ये सेल लो, इसका पोटेंशियल मुझे बताओ। आप क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से जोड़ेंगे तो कंप्लीट सर्किट बनाना पड़ेगा। मैंने आपको हाफ सेल दिया है, तो एक ऐसा सेल आपके पास होगा जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी आपको पहले से पता है। आप उसके साथ में उसको अटैच करेंगे, कंप्लीट सर्किट बनाएंगे और वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे। तो जो रिजल्टेंट आया है, और एक का आपको पता था तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं। ऐसा हम बहुत सारे मेटल से जो सेल बनाते हैं उनका पोटेंशियल निकालने के लिए हम हाइड्रोजन सेल को यूज करते हैं। हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का दर्जा दिया गया है, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 होता है। हाइड्रोजन एक गैस है, और जो हाइड्रोजन सेल है, मैंने पिछली क्लास में उसका डिजाइन भी बनाया था, उसके बारे में एक कहानी भी आपको सुनाई थी। तो उसको जब सेट करते हैं उसमें आप देखेंगे एक प्लेटिनम की वायर होती है, और वो जो हाइड्रोजन सेल है वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई गई है बुक में, लेकिन जो रियल होता है, जो हमने प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको मास्टर डिग्री में जाकर के मिलेगा। अगर आप नीट कर रहे हैं तो फिर तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री से पीएचडी करेंगे, कुछ आगे जाएंगे तो मिलेगी। वो इस तरीके का सेल होता है, ऐसा। ऐसे करके ये प्लेटिनम का वायर होता है, यहाँ पर पीटी वायर, और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है, ऐसे डबल लेयर के हाइड्रोजन गैस भरी होती है, और ये सेंसिटिव होता है बड़ा। तो इसके साथ में दूसरे सेल को आप अटैच करते हैं, वोल्ट मीटर में रिजल्ट देख लेते हैं कितना आएगा। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड। We need a standard reference electrode whose potential should be 0. The most commonly used reference electrode is standard hydrogen electrode, SHE। कई जगह लिखा रहता है इसको SHE। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। A standard hydrogen electrode contain a platinized platinum foil surrounded by hydrogen gas, जो मैं बता ही रहा था आपको, at 1 bar pressure and immersed in a solution containing hydrogen ion concentration 1 molar के साथ में। The temperature is 298 Kelvin यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। The half cell is represented as, हाइड्रोजन सेल के हाफ सेल को लिखने का तरीका यह है, यहां पर लिखा रहता है PT प्लेटिनम।
H2 गैस, ब्रैकेट में लिखा है 1 बार पर, ये H प्लस आयन 1 मोलर कंसेंट्रेशन और 2H प्लस आयन 1 मोलर कंसेंट्रेशन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए, ये तरीका है इसको लिखने का। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है 0.00 वोल्ट होता है। तो उसके साथ अटैच कर दिया तो जो ओवरऑल पोटेंशियल निकल के आएगा वोल्ट मीटर में, वो उसी सेल का होगा जिस सेल का पोटेंशियल आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, नाउ हाँ, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड इकट्ठे किए गए ऐसे और उनका पोटेंशियल निकाल करके एक सीरीज को बनाया गया। उस सीरीज में उनको अरेंज किया गया, उस सीरीज में उनको अरेंज किया गया और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज सीरीज इन विच मेटल्स, जो मेटल रोड हैं, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि मेटल रोड ही इलेक्ट्रोड होती है, और सेल है पूरा, तो उस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया गया हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग टॉप पर दिया हुआ है और कुछ बुक में इसको उल्टा करके दिया है। फ्लोरीन आपको पता है सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा उसको बॉटम में दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली हाइड्रोजन इज ए गैस और जो मेटल हमें लेना है वो मेटल रोड। अब हाइड्रोजन को गैस को खड़ा तो कर नहीं सकते, तो एक कांच के कंटेनर में स्टैंडर्ड में इसको फिल किया गया है इस कंडीशन पर 25 और 1 बार पर, प्लेटिनम के साथ इमर्ज किया गया है। प्लेटिनम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे डी ब्लॉक में जाकर के तो वो D10 होता है, फुली फिल्ड होता है। और प्लेटिनम की खास बात ये होती है कि वो ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है आसानी, ना वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। और दूसरे वाला जो सेल है, कोई भी कॉपर है, जिंक है, एनीथिंग, उसके साथ में अटैच कर दिया, दोनों का रिजल्टेंट जो निकल करके वोल्टमीटर शो करेगा, एक्चुअली चूंकि इसका तो पोटेंशियल 0 है, वो दूसरे का ही पोटेंशियल होगा। तो ये जो सीरीज बनाई गई इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोटेंशियल में बहुत सारे इलेक्ट्रोड को रखा गया। एक्चुअली आपको याद नहीं करना होता कि किसकी वैल्यू क्या है, लेकिन आपको ये आइडिया जरूर होना चाहिए कि कौन सा मेटल, कौन सा इलेक्ट्रोड ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग होगा। उसका फायदा क्या है? फायदा ये है, ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि क्या हम जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, ऐसे सवाल आएंगे। क्या हम कॉपर कंटेनर में जिंक सल्फेट को रख सकते हैं या जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, इस सवाल का जवाब मिलेगा। दूसरा कि हम दूध को पीतल के बर्तन में क्यों नहीं रखते, ये जवाब मिलेगा आपको। जब आपको सेल बनाना है तो कौन कौन से अच्छे इलेक्ट्रोड रहेंगे, कौन ऑक्सीडाइजिंग काम करेगा, कौन रिड्यूसिंग काम करेगा, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगर इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको तो। बाकी इसके इंपॉर्टेंस क्या है और एप्लीकेशन क्या है, एक एक करके हम वो देख लेते हैं। याद कैसे करेंगे इसके लिए एक शॉर्ट बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने 118 एलिमेंट आपको पूरी एक स्टोरी के आधार पर याद कराए थे, तो इसमें से भी जो मेन इलेक्ट्रोड हैं उनको याद करने की एक कहानी मैं बता दूंगा आपको। लिक बैकाना ऐसे करके मैं लिखवाऊंगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी आएगी। लिक बैकाना, मिगल जनफी, नीसन पिटकू, क्वाइबर पट, कलयूफ, ऐसे करके तो 4-5 वर्ड बनेंगे, वो याद रख लेंगे। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ तो मैं बता चुका हूं आपको। मेटल नियर द टॉप ऑफ सीरीज आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दूज एट बॉटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एक अरेंजमेंट है। ये तो weakly electronegative metals in the upper part of electrochemical series can displace more electronegative metals below than from their salt। अगर को जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है जो कि बॉटम पे है, उसके बारे में कहा गया है। दूसरा एक ये बहुत अच्छा देखिए, ये वाला कंसेप्ट, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स इन द अपर पार्ट ऑफ सीरीज आर स्ट्रॉन्गली बेसिक। जैसे लिथियम है, लिथियम का हाइड्रोक्साइड अगर आप बनाएंगे LiOH, उसके नीचे NaOH, उसके नीचे KOH, या और भी जो मेटल है
उनके हाइड्रोक्साइड की बेसिक नेचर में भी अगर आप अरेंज करना चाहते हैं, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, कई सारे पैरामीटर होते हैं। एक कंजुगेट एसिड बेस का पैरामीटर होता है और एक ये पैरामीटर होता है। सो यू कैन डिसाइड इजिली विच हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेसिक एंड विच वन इज वीक बेसिक। इसके आधार पर ये एक एप्लीकेशन है। तीसरी क्या है? मेटल्स which are lying above hydrogen are easily rusted and metal situated below are not rusted। आपने पढ़ा भी होगा ना, कुतुब मीनार पे जो आयरन पिलर है उसको रस्टिंग करने के लिए उस पर कोटिंग की गई है। और ये आप पढ़ते आए होंगे पहले से, कोरोजन से बचाने के लिए मेटल के साथ क्या करना चाहिए। उनमें से एक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या आप उसको कहते थे कि इसके ऊपर ऐसे मेटल की कोटिंग कर दीजिए जो कम रिएक्टिव हो या जो ऑक्सीजन के साथ में रस्ट ना होता हो, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी बातें थी कि ग्रीस वगैरह लगा करके, पेंटिंग करके, तो ये भी उनमें से एक है। मेटल प्रेजेंट अबोव हाइड्रोजन इन सीरीज डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये वही चीज हो गई है कि किस मेटल को किस कंटेनर में रखा जा सकता है। फिर से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। मेटल्स प्रेजेंट above hydrogen in series displace hydrogen from dilute solution। और ये तब कहा गया जब इसको अरेंज किया गया है, ऊपर लिथियम को रखा गया है जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है, और रिडक्शन कैरेक्टर, रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे घट रहा है, हाइड्रोजन पे आके जीरो हो गया है, और फिर नीचे जो नॉन मेटल्स हैं जो अपनी वैल्यू नेगेटिव में दिखाते हैं। ठीक है, नाउ इससे आगे इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये इंपॉर्टेंस था। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या क्या एप्लीकेशन है? जो मेटल्स हैं, मेटल की रिएक्टिविटी को भी अरेंज किया जा सकता है। पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, है ना, मैंने पार्ट बनाया है। दूसरा है कोरोजन्स ऑफ मेटल्स। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, वी कैन डिसाइड। पांचवा है रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स। मेटल की जो रिडक्शन पावर है उनको कैसे अरेंज करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो इजीली आप कर सकते हैं। समझ लेते हैं एक एक करके। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, हिंदी में ऐसे बोलेंगे इसको। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, पहला है एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल्स हो गया है पहले वाला ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एल्केलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम वगैरह आ गए हैं। हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर केमिकली एक्टिव। These react with cold water and evolve hydrogen and readily dissolve in acid। याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। ये सारा का सारा पीडीएफ, अगर कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए तो मोबाइल ऐप में आप जाएंगे। मोबाइल ऐप में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने उसमें अपलोड करवा दिया था। ये मेरी बुक है जिसका नाम है टू द पॉइंट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की है, और चैप्टर नंबर 10 उसके अंदर है। एनसीईआरटी में तो 12th में चैप्टर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन हमने चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री की वो अलग बुक है, 11th और 12th पूरी फिजिकल उसके अंदर दी हुई है। तो ये सब यानी कि कंप्लीट पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स वहाँ है। यू कैन ईजिली डाउनलोड फ्रॉम द मोबाइल ऐप। क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ वीडियो आप मोबाइल ऐप में जो बच्चे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ आपको ज़्यादा वीडियो मिलेंगी, ज़्यादा पीडीएफ मिलेंगे। इसके साथ साथ जो पीडीएफ है इस चैप्टर का, यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ कंप्लीट पीडीएफ है। तो करीब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 40 सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हैं, सैंपल पेपर है, और उसके बाद लगभग इसमें 100 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो नीट और आईआईटी में पूछे जा चुके हैं, जिसकी संभावना है पूछने की, वो उसमें दिए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ेंगे तो कुछ बच पाएगा आपसे। ठीक है, ये हो गया है। अच्छा, इसमें दूसरे वाला क्या है भाई? मेटल लाइक लिथियम, बेरिलियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये which lies below hydrogen are less reactive and do not
इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी टोटल, और एज सच पूछी जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना करके। बस इसमें ये लगा दे कि ऐसा क्यों है तो वो एक्सप्लेनेशन हो जाता है फिर। मेटल्स लाइक आयरन, lead, tin, nickel, cobalt, etc. do not react with cold water but react with steam to evolve hydrogen. तो प्लीज ये सारा कुछ ये वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और बाकी अपने साथियों को भी कहिएगा कि वो जुड़े साथ में, ठीक है।